जिस समय दुनिया पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर करने के लिए भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, यहाँ तक कि चीन जो हमेशा ही भारत का विरोध करता है, वह भी डायरेक्टली सबके सामने आकर भारत को कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। वहीं तुर्की, जिसे कभी भारत में बड़ी मुश्किलों से संभाला, वहीं तुर्की भारत को आंखें दिखाने और खुली चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है। फिलहाल भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का बताने और हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले तुर्की का सफाया पाकिस्तान के साथ कैसे होगा, इसे तो समय तय करेगा। लेकिन तुर्की ने भारत को खुला चैलेंज करने के लिए जो अपने नौसैनिक जहाजों को कराची के बगल अरब सागर में भेजा है, उससे भारत भी तुर्की के खिलाफ और भी आग बबूला हो गया है। और इतना ही काफी नहीं था, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी लेना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक नया त्रिकोण बन रहा है, जिसमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान देखने को मिलता है। लेकिन बात सिर्फ यही से खत्म नहीं होती, बल्कि असली गेम तो अब शुरू होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की भी खिल्लियां उड़ाकर रख देगा। दरअसल भारत की नेवी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी तुर्की के इन जहाजों पर लगातार नजर रख रही है, क्योंकि न ही भारत का कूटनीतिक दम थमा है और न ही इस समय भारत की आर्थिक तलवार गुम हुई है। क्योंकि एक ओर तो भारत के साथ तुर्की का एक बड़े लेवल पर व्यापार होने के चलते उनके देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ पैर उखाड़ कर रखने की ताकत भी भारत के पास है, और दूसरी ओर अरब देश खुद तुर्की के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश अब तुर्की को इस्लामी जगत का नेता मानने को तैयार नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे आतंकवादी हो या फिर आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला कोई देश हो, उसे अंत में सच्चाई के सामने घुटनों पर आना ही पड़ा है। जहां आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का प्लान तो भारत ने बना ही लिया था, लेकिन अब इनके सपोर्ट में तुर्की उतरकर खुद को भी मिट्टी में मिलाने के लिए ठान लिया है। दरअसल दोस्तों, जिस समय पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दुनिया हाथ में हाथ डालकर खड़ी है और अमेरिका से लेकर रूस तक और साथ ही इजराइल जैसे देश और मुस्लिम देशों का खुला समर्थन है, तो इसी बीच तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत से पंगा लेने की हिमाकत कर रहा है। और पाकिस्तान को तुर्की ने न सिर्फ चुपके से गोला बारूद सप्लाई किया, बल्कि अब उनके सैनिक जहाज भी अरब सागर में कराची के बगल डेरा डाल चुके हैं। देखिए, तुर्की नाटो जैसे संगठन का मेंबर है, इसलिए इनके पास उच्च गुणवत्ता वाले हथियार मौजूद रहते हैं। लेकिन जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ, तो ये बात देखने को मिली कि अजरबैजान जहां तुर्की जैसे देशों का हथियार इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके सामने आर्मेनिया भारत का इस्तेमाल कर रहा था। जहां भारत के हथियारों का इस्तेमाल करके आर्मेनिया ने अजरबैजान के पैर उखाड़ कर रख दिए। यानी कि यहां से सिद्ध हो गया कि भारतीय हथियारों के सामने तुर्की के हथियार देर टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए उतरे, तो इसका मतलब यह है तुर्की बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी का असर इन पर पड़ना भी शुरू हो गया है और उनकी हालत शुरुआत से ही गंभीर हो रही है। भारत के साथ उसका व्यापार खतरे में है, मुस्लिम देशों में उसका सम्मान कम हो रहा है, वैश्विक मंच पर भी उसकी पहचान डगमगा रही है। साथ ही भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि तुर्की वह देश है जो पाकिस्तान जैसे परेशानी पैदा करने वालों का साथ देता है। इससे तुर्की अकेला पड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की ने जब से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया है, तभी से भारत ने इनसे अपना रिश्ता धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि तुर्की भारत में अपने काफी सारे प्रोडक्ट को बेचता है, इसलिए इनकी भारत से काफी ज्यादा कमाई होती है। लेकिन जब बात पाकिस्तान को सपोर्ट करने की आई, तो भारत में उनके साथ व्यापार को जांच को घेरे में ले लिया, ताकि किसी न किसी बहाने तुर्की के साथ भारत के व्यापार को कम किया जा सके और तुर्की कम से कम सामान को भारत में भेज पाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट करना कम नहीं किया और इन्होंने पिछले साल गुप्त तरीके से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किया। इसके बाद भारत ने इन्हें लात मारकर नौसैनिक युद्धपोत बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, ताकि तुर्की को यह बात एहसास हो कि भारत के साथ रहना है तो पाकिस्तान का साथ छोड़ना होगा। हालांकि तुर्की फिर भी नहीं रुका और एक बार फिर से इनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानियों के सपोर्ट में देखने को मिल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत इनके यहाँ से आने वाले सामानों पर फिर से जांच बैठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। तुर्की से स्टील और टायर जैसे सामान भारत में नहीं आएंगे, जिससे तुर्की को आर्थिक नुकसान होगा। तुर्की पहले से ही आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है और भारत जैसे बड़े बाजार को खोना उसके लिए मुसीबत बढ़ाएगा। ये दुनिया को भी बताएगा कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि जब तुमको आतंकवादियों के साथ ही रहना है, तो हम आखिरकार भारत के मार्केट से तुम्हें कमाई क्यों करने दें। वैसे देखा जाए तो भारत इनके साथ धीरे धीरे व्यापार को इन्हीं कूटनीतिक कदमों के कारण कम कर रहा है। जहां 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में उनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन का था, वहीं 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में यही द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा घटकर $10 बिलियन आ गया।
भारत का यह कदम उसके घरेलू उद्योगों को भी मजबूत करेगा। तुर्की से आने वाले सामान की जगह अब भारतीय कंपनियां खुद सामान बनाएंगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही यह कदम वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। दुनिया के बाकी देश देखेंगे कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा सकता है। इससे भारत के दोस्त देश जैसे अरब देश, पश्चिमी देश और अफ्रीकी देश और मजबूती से भारत के साथ खड़े होंगे। तुर्की के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वह न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर होगा, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख भी गिरेगी। भारत ने इसी तरीके से अपने कूटनीतिक कदमों से कई देशों को तुर्की के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जहां डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देश ने तुर्की का समर्थन घटा दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत के कूटनीतिक प्रयास तुर्की की छवि को दुनिया भर में खराब कर रहे हैं। और इसलिए भारत सभी देशों के सामने खुलकर कहने के लिए तैयार है कि कहीं ना कहीं तुर्की आतंकवाद का समर्थन दे रहा है। और आपको मालूम हो तो तुर्की की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है। और तो और इनकी करेंसी लीरा भी लगातार कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं कि अरब देशों के साथ भी इनका तनाव चलता रहता है, जिससे इनके साथ व्यापार को सारे देश कमजोर करते जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की के साथ भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर